भारत एक बड़ा देश है, भारत की सेना भी बड़ी है, लेकिन भारत के दुश्मन भी बड़े हैं। इसके बावजूद पिछली सरकारों ने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। नेशनल डिफेंस ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि आने वाले 15 सालों में रूस और अमेरिका के लिए भारत हथियारों का बाजार नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक भारत जल थल वायु तीनों सेनाओं के लिए अपने हथियार खुद बनाने में सक्षम होगा। ऐसे में रूस और अमेरिका को अपने हथियार बेचने के लिए नए बाजार की तलाश करनी होगी। वैसे भविष्य में क्या होगा यह तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी भी अमेरिका और भारत के बीच में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन इसी के साथ एक मुद्दा यह भी है कि जो धोखा अमेरिका ने भारत को दिया था, क्या कुछ वैसा ही रूस भी कर रहा है। दरअसल 2012 में अमेरिकी सीनेट की उप समिति की जाँच में यह पाया गया था कि अमेरिका के सैन्य विमानों में 70% हिस्से में 1800 से भी ज्यादा नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान चीन के बने थे, और जिन विमानों में इस तरह के नकली चीन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था, उसमें C-130 सुपर हरकुलिस मालवाहक जहाज और P-8 समुद्र में गश्त करने वाले जहाज शामिल थे। इसके बावजूद इन दोनों ही जहाजों को अमेरिका द्वारा भारत को बेच दिया गया। लेकिन पिछले साल दिसंबर के महीने में सुब्रमण्यम स्वामी ने रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि रूस के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में चीन के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए भारत को रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि भले ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी रूस ने बनाई हो, लेकिन उसे चीन के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ बनाया गया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि रूस आज की तारीख में चीन का एक जूनियर साझेदार है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या रूस भी अपने हथियारों में चीन के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का इस्तेमाल करके भारत को धोखा दे रहा है। वहीं एक बार फिर से अमेरिका ने भारत को आगाह किया है कि रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खरीदी के साथ ही भारत के ऊपर अभी भी अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा बना हुआ है। ऐसे में देखा जाए तो भारत के लिए डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना ही देश की रक्षा के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा।